हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। इसका हम उच्चारण करना सीखेंगे। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूरेण दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय कर्म, बुद्धि योगात कृष्ण भावना मृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण, आश्रय, अन्विच्छ प्रयत्न करो, कृपणाः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हम यहाँ पे अभी दूसरे अध्याय में हैं और चौथा अध्याय हमारा चल रहा है सुबह के लाइव क्लास में। पर देखिए दूसरे अध्याय में भी भगवान ने इसी प्रकार की बातें अर्जुन को बताई हैं। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो बहुत होशियार है, राजपुत्र है और इतना बड़ा धनुर्धर है, भगवान का भक्त है, भगवान का साथी है, भगवान के साथ हमेशा रहता है, फिर भी उसको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं साफ साफ, जो व्यक्ति सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं या चाहता है वो कृपण है, कंजूस है। कंजूस का अर्थ वो कंजूस पैसा वाला नहीं होता है। ये कृपण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने शरीर का प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है, उसको कृपण कहा जाता है। और ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो अपने शरीर का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है। तो ब्राह्मण उसका उल्टा कृपण। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग। अब बुद्धि योग मतलब भक्ति योग ही है। बुद्धि योगात धनंजय दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण ही अवरम कर्म। अवरम यानी गंदे कर्म, बुरे कर्म से दूर रहते हैं। बुद्धि योगात धनंजय, हे धनंजय जो बुद्धि योग में रहते हैं या भक्ति करते हैं वो बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम भी बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करो। कृपणाः फल हेतवः, लेकिन जो कृपण होते हैं ना वो फल की इच्छा रखते हैं। फल हेतवः, उनको हर समय फल चाहिए, कार्य किया रिजल्ट चाहिए, कार्य किया रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, फिर भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जैसे हम कल फिर करेंगे। तो आप देखिए कि दूसरे अध्याय में भी भगवान इसी प्रकार की बात कह रहे हैं, फिर चौथे अध्याय में भी भगवान इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। बार बार भगवान समझा रहे हैं। तो यह हमारा है उद्देश्य श्लोक सीखना। पहला शब्द है दूरेण, सिंगल शब्द है। दूसरा शब्द है ही अवरम, दो शब्द, ही अवरम। तो ही यानी छोटा ई, छोटा ई, ही नहीं बोलना है, ही अवरम, अवरम। तो यहाँ पे ह्यवरम बताया गया है, पर हम अलग अलग बोलेंगे। मैं आपको क्यों बताती हूँ अलग अलग बोलने या एक साथ बोलने, जहाँ पे आपको बोलना आसान भी होगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा और मीनिंग भी समझ आ जाएगा। ये 3 प्रकार का उद्देश्य जहाँ सॉल्व हो रहा है, मैक्सिमम उद्देश्य जहाँ हो रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो दूरेण ही अवरम कर्म, अवरम कर्म से दूर रहते हैं या दूर रहो, त्याग दो। ठीक है, अवरम यानी गलत कार्य, गंदे कार्य।
निंदनीय कार्य। तो ये आसान है और यहाँ कर्म के बाद रुक जाना है। दूरेण ही अवरम कर्म, स्मॉल पॉज। फिर है दूसरा शब्द बुद्धि योगात धनंजय, जहाँ 3 शब्द संधि किए हुए हैं। 3, बुद्धि योगात और धनंजय। बुद्धि योग को एक ही शब्द मान रहे हैं यहाँ प्रभुपाद और कहते हैं एक ही है। बुद्धि योगात यानी 1 वर्ड, कृष्ण भावनामृत के बल पर वास्तव में ये 2 शब्दों को मिला के बना है। बुद्धि और योग दोनों को मिलाकर बना है बुद्धि योग। तो बुद्धि योगात धनंजय। तो आप भी क्या करेंगे जब बोलेंगे ना, तो बुद्धि योगात धनंजय। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ बुद्धि योगात, तब बोल रही हूँ, पर बुद्धि योगात नहीं बोल रही हूँ। कैसे बोल रही हूँ? बुद्धि योगात धनंजय, यानी कि त पे जाता है हमारा जिह्वा, पर पूर्ण रूप से त उच्चारण होता नहीं है। जब भी किसी शब्द के नीचे हलंत रहता है, किसी अक्षर के नीचे हलंत रहता है, तो उसको ऐसे ही बोला जाता है आधा, मीन्स यू कैन टेल साइलेंट। तो बुद्धि योगात धनंजय। तो दो भागों में इसको बांट देना है, एक बुद्धि योगात और एक धनंजय। दूसरे लाइन में बुद्धौ सिंगल शब्द है, शरणम अनविच्छ को संधि कर दिया गया है। शरणम में म है आधा हलंत वाला, अनविच्छ का अ और आधा म दोनों जुड़ गया तो अ गायब हो गया और म पूरा हो गया। म था आधा और अ था पूरा। म आधा अब नहीं रहा, अ चला गया, अ म में जुड़ गया, तो क्या हो गया? शरणम। पर हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे, हम इसको अलग अलग बोलेंगे। शरणम अनविच्छ। अगर साथ में कोई बोलता है इकट्ठे इस शब्द को, तो बोलेंगे शरणमन्विच्छ। बहुत डिफिकल्ट है बोलना। शरणमन्विच्छ कितना मुश्किल है। शरणमन्विच्छ, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। शरणम अन्विच्छ, आसान, बिल्कुल आसान। ओके, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यानी तोड़ के। कृपणाः फल हेतवः, ये जैसे है वैसे ही बोलना है। तो इस प्रकार आपका ये श्लोक का हो जाएगा उच्चारण। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, एक बार पढ़ के सुनाती हूँ फिर। दूरेण हि अवरम कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कृपणाः फल हेतवः। दूरेण हि अवरम कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कृपणाः फल हेतवः। ओके, हरि बोल।